अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांख्या कल्पतरु कण कण तृण तन में वास करने वाले अखिलेश्वर, इस ब्रह्मांड के एक छत्र नायक, राजाधिराज, परब्रह्म, योगी राज, योगेश्वर श्री बाल कृष्ण लाल के चरणों में मेरा प्रणाम। सर्वेश्वरी राधा रानी, जिनकी बिना कृपा दृष्टि के श्याम मिलन मुश्किल ही नहीं असंभव है, ऐसी मेरी आराध्या राधा रानी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तत्पश्चात संसार में जितनी कथाओं का उद्गम हुआ, सारी कथाओं को कहने वाले शमशानवासी डमरूधारी मेरे भगवान भोले को मेरा प्रणाम। तत्पश्चात राम काज करने में अग्रगण्य भक्त शिरोमणि, कथा सुनने के सदैव आतुर मेरे हनुमान जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तत्पश्चात पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पावन आशीर्वाद के साथ, उनके चरणों में प्रणाम के साथ, इस धराधाम के विद्युत वरेण्य व्यक्ति, इस धराधाम के गौसंत ब्राह्मण, इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तत्पश्चात इस भागवत पांडाल में पधारे हुए समस्त भक्त व इस धराधाम के व जहां तक इस दूर ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा मेरी वाणी पहुंच रही है, जिन जिन व्यक्तियों के कानों में, जिन जिन जीवों के कानों में, उन सभी के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम। आओ, जैसा कि जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं ना, तो शुद्धता पवित्रता का ध्यान हम बहुत रखते हैं। जैसे भागवत प्रारंभ हुई, तो भागवत प्रारंभ हुई इसी संकल्प के साथ कई चीजों पर हमारे अंकुश लग गया है। जैसे आहार विहार, नहीं, भागवत धार्मिक अनुष्ठान है। अगर हम इसमें ऐसा वैसा कोई आहार विहार अशुद्ध करेंगे, अपवित्र करेंगे, तो ये धर्म अनुष्ठान हमारा खंडित हो जाएगा। पवित्रता, वैसे तो कोई नियम सत्संग में नहीं रखे गए हैं कि सत्संग करने के क्या नियम हैं, क्या पद्धतियां हैं। बोले सत्संग तो सबको सुलभ है। सत्संग मूढ़ व्यक्ति भी कर सकता है, ज्ञानी व्यक्ति भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, माँ भी कर सकती है, बहन भी कर सकती है, बेटी भी कर सकती है। बोले इसको करने से लाभ क्या होता है? भैया लाभ तो हमको नहीं पता, लेकिन बाबा तुलसी जी अपनी कलम से कुछ लिखते रहते हैं रामायण में। होगा क्या सत्संग करने से? आजकल हर व्यक्ति लाभ ढूंढता है अपना। खेत में बीज बाद में डालता है, पहले दुकानदार से अच्छी तरीके से गारंटी ले लेता है कि देख दुकानदार भैया, अगर तेरा बीज 1% भी नकली निकला ना, तो तेरे मुंह पे घुमा के मारूंगा आके। हाँ? अब तो आजकल लोग इतने होशियार हो गए हैं कि दुकानदार से बीज लाते हैं, पैसे भी कुछ बकाया करके रख जाते हैं। अगर तेरे बीज में कोई गड़बड़ी हुई ना, अच्छा नहीं पड़ा, अच्छा नहीं इसने फसल दी, तो तेरे पैसे कट। सब में लोग लाभ ढूंढ रहे हैं, तो सत्संग में भी आओ। मेरी दृष्टि से एक बहुत अच्छा लाभ है। और दूसरी बात, संसार में
एक से बढ़कर एक औषधियां आई, एक से बढ़कर एक साइंटिस्ट आए, आविष्कारक आए, जिन्होंने एक से बढ़िया एक औषधि दवाई बना दी। लेकिन इस संसार में सबसे बड़ा जो रोग है, आज तक उस रोग की कोई दवा बनी? बताओ। और वो रोग कौन सा है? बोले दुख। सबके शरीर में डायबिटीज हो न हो, मधुमेह हो न हो, फ्लू हो न हो, बुखार हो न हो, खांसी हो न हो, जुकाम हो न हो, लेकिन दुख रूपी बीमारी सबके हृदय में है भैया। जिससे पूछो, बाबा अब तो आपका लड़का एयरफोर्स में हो गया है, आपकी बहू तो पुलिस में हो गई है, अरे आपका पोता भी तो अब कलेक्टर बनने वाला है। लेकिन बाबा से पूछो, सब कुछ सब कमाते हैं, लेकिन बाबा जब भी बात करेंगे, जब भी बोलेंगे, तब अपना दुख ही गाएंगे। दुख की दवा आज तक संसार में नहीं बनी। इतने आविष्कार किए गए हमारे भारत में, भारत से लेकर विदेश तक, लेकिन दुख को जो समूल नष्ट करते ऐसी कोई दवा नहीं बनाई गई। भैया हम कोई साइंटिस्ट नहीं है, ना कोई डॉक्टर है, हम कथावाचक है, लेकिन मेरे पास एक बहुत बढ़िया दवाई है। जो दवाई जब तक आपके जिह्वा पर रहेगी, आपके शरीर में रहेगी, आपके मन में रहेगी, ये दुख रूपी रोग आपके पास आ ही नहीं सकता। मेरा दावा है, गारंटी। ज्यादा जमीन जायदाद भैया नहीं है जो 10-20-50 लाख रुपए की होगी, मैं लिख सकता हूं। अगर ये दवाई करने के बाद आपके पास दुख ठहर जाए तो कहना, और वो दवा कौन सी, ध्यान से सुनना। और ये दवा ऐसी है कि ये दुख को मार करके ऐसा बढ़िया प्रभाव दिखाती है कि सुख भी बढ़ा देती है। कि अब श्री राम, कि अब श्री राम कथा अति पावन, अब श्री राम कथा अति पावन, अब श्री राम श्री राम कथा अति पावनी, श्री राम कथा अति पावन। ध्यान से, सदा सुखद, सदा सुखद दुख पुंज नसावन। समूल दुख के पुंजों को, दुख के समूहों को नष्ट करने की दवा है, और सत्संग से मिलता क्या है? मैं अपनी बात पूर्ण करूं और कथा की तरफ चलते हैं। कथा से मिलता क्या है? सत्संग नहीं करोगे तो आपके पास विवेक नहीं होगा, अगर होगा भाई तो वो दबा रहेगा, जागृत नहीं होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 विवेक न होई, विवेक न होई, विवेक। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा राम कृपा बिनु सत्संग
विवेक को जागृत करने के लिए, दुख के समूहों को नष्ट करने के लिए थोड़ा सा सत्संग करें। हालांकि सत्संग में आने के, बैठने के, उठने के, जाने के, करने के कोई नियम नहीं, लेकिन एक छोटा सा नियम है। क्या है? बोले सत्संग में आओ तो आपकी वाणी पवित्र होनी चाहिए। सत्संग में आओ तो आपका चित्त शांत होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए। अब ये मन और चित्त शांत होगा कैसे भैया? तो उसके लिए हमको भगवान का नाम गाना होता है। भगवान के नाम में वो शक्ति है, वो शक्ति है कि अस्थिर नारद भी स्थिर हो जाते हैं जो भगवान का नाम रटने लगते हैं। भगवान भोले जब भगवान का नाम रटने लगते हैं तो कई वर्षों की समाधि लग जाती है। तो ये हमारा मन कैसे नहीं शांत हो सकता? और तो भैया हम तो ये कथा आपके दुखों को मिटाने ही आए हैं। राम कथा का पावन प्याला, पावन प्रसाद आपको घोल घोल कर खूब पिलाने आए हैं। बस आप लोग जितना पी पाओ। जैसे बारिश होती है ना ऊपर से, तो भैया जिसके घर में जैसा बर्तन हो वैसा लगा दो, ऑटोमेटिक पानी भर जाएगा। अब किसी के पास बढ़िया प्लास्टिक वाला ड्रम है, बड़ा रख दिया, उसका ड्रम भर गया। और किसी के पास खाली ग्लास था तो उसने ग्लास में भरा, ग्लास में पिया। तो ये आप पे डिपेंड करता है कितना पीते हो और कितना बहने देते हो। कि नाम वाले डंका, अरे नाम वाला डंका बजाने वाले आ गए। हाय नाम वाला डंका, किसके नाम वाला? श्री राम वाला डंका, अरे बजाने वाले आ गए। अरे पीने वाले आ जाओ, पिलाने वाले आ गए। हाँ पीने वाले आ जाओ, पिलाने वाले आ गए। पीने वाले आ जा, पिलाने वाले आ गए। बजाने वाले आ गए। नाम वाला डंका बजाने वाले आ गए। पीने वाले, पीने वाले, पीने वाले आ जाओ, पिलाने वाले आ गए। पीने वाले आ जा, पिलाने वाले आ गए। श्री राधे। पीने वाले आ जा, पिलाने वाले आ गए। सतगुरु आए ने बहारा आज छाइया। सतगुरु आए ने बहारा आज छाइया। प्यार वाले दिल बिच खुशियां समाइया। तन वाली खुशी, पीना वाली छाइया। रंगने वाले आ जाओ, रंगने वाले आ जाओ, रंगवाने वाले आ गए। वाले आ जाओ, रंगवाने वाले आ गए। पीने वाले आ जाओ,
अंदर बसदा मेरा प्रीतम प्यारा, अंदर बसदा मेरा प्रीतम प्यारा। बंद करो अखियां नो देख लो नजारा, बंद करो अखियां को देख लो नजारा। अंदर बसदा मेरा प्रीतम प्यारा, अंदर बसदा मेरा प्रीतम प्यारा। बंद करो अखियां नो देख लो नजारा, बंद करो अखियां तो देख लो नजारा। देखने वाले आ जाओ भैया, देखने वाले आ जाओ, दिखलाने वाले आ गए। ओ देखने वाले आ जाओ, दिखलाने वाले आ गए। पीने वाले आ जाओ, पिलाने वाले आ गए। हाँ, पीने वाले आ जाओ, पिलाने वाले आ गए। नाम वाले डंका बजाने वाले आ गए। नाम वाली डंका बजाने वाले आ गए। श्री राम वाला डंका बजाने वाले आ गए। नाम वाली डंका बजाने वाले आ गए। अरे मिलने वाले, अरे मिलने वाले आ हरि बोल। यहाँ आ गए। मिलने वाले आ जाओ, बिहारी यहाँ आ गए। मिलने वाले आ जाओ, मिलाने वाले आ गए। मिलने वाले आ जाओ, गोपाला यहाँ आ गए। मिलने वाले आ जाओ, नंदलाला यहाँ आ गए। मिलने वाले आ जाओ, गोपाला यहाँ आ गए। मिलने वाले आ जाओ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रभु थोड़ा ग्राउंड की उठाओ। राधे प्रेम से 2 क्षण बोलेंगे। राधे राधे, जय हो गुरु जी। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे प्यारे। राधे राधे प्रिया प्रिया। राधे राधे, सब गाएं। राधे राधे, राधे राधे पिया पिया। हाँ श्यामा श्यामा, श्यामा श्यामा, श्यामा श्यामा, श्यामा श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। ये श्यामा श्यामा, श्यामा श्यामा, श्यामा श्यामा पिया पिया। मेरे कष्ट सभी तो कट ही गए। 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 प्रभु नाम तेरा ये लिया लिया। ओ प्रभु नाम तेरा ये लिया लिया। राधा नाम तेरा ये लिया लिया। हो राधा नाम तेरा ये लिया लिया। हाँ श्यामा श्यामा प्यारे। राधा राधा हरि। श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे राधे पिया पिया। ओ बंसी बट पे राधे राधे, आन गली में। राधे राधे, आन गली में। राधे राधे, गोवर्धन में। राधे राधे, परिक्रमा में। राधे राधे, मथुरा जी में। राधे राधे, निधि
जीवन जी में राधे राधे सब मिल बोलो राधे राधे जरा प्रेम से गा लो राधे राधे जरा जोर से बोलो राधे राधे श्याम मिला दे राधे 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 श्याम मिला दे राधे राधे श्याम मिला दे राधे 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 श्याम मिला दे राधे राधे श्याम मिला दे राधे 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 श्याम मिला दे श्याम मिला दे राधे 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 श्री राधे 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 पिया पिया राधे 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 पिया हरि बोल बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो राधा रानी की जय हो पावन गंगा का पुलिन है कल कल करती हुई पतित पावनी गंगा मैया बह रही है और बहुत से कम लोगों को पता होगा ये जो भागवत महापुराण की पावन कथा थी ये महाराज परीक्षित ने सुनी कहा आज के युग में वो कौन सा स्थान है पता है नहीं पता मुजफ्फरपुर में है शुक्रताल जहां बड़ा बढ़िया गंगा मैया का किनारा है कल कल की शब्द ध्वनि करते हुए गंगा मैया निरंतर प्रवाहित हो रही है चारों तरफ बालू का बढ़िया गंगा जी की चारों तरफ फैली है चाहे जो जावे लोटे आराम से उसमें और वही ऋषियों का जमावड़ा लगा है एक से बड़े एक महाराज संत वहां विराजमान है और उन संतों के बीच में जैसे सांप चारों तरफ घूमते रहते हैं मणि बीच में मणि के प्रकाश में सर्प नृत्य किया करते हैं मानो आज महाराज परीक्षित और सुखदेव मणि की भांति दैदीप्यमान हो रहे हैं और अनेकों जीव उनकी उस प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं परीक्षित हाथ जोड़े दीन भाव से सुखदेव जी के चरणों में लोटपोट हो रहे हैं और बार बार भगवान की कथाओं के संदर्भ में प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव जी ने कहा परीक्षित असुर कुल में जन्म लेने वाले प्रहलाद देखो मैंने प्रथम दिन भी कहा था अगर पुत्र सुपुत्र है तो आपको कमाने की कुछ आवश्यकता नहीं पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय और पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय अगर पुत्र आपका सुपुत्र है तो आपको धन इकट्ठा करो चाहे न करो सुपुत्र है तो वो धन खूब कमा लेगा और पुत्र कुपुत्र है तो कितने भी धन से भंडार भर करके छोड़ कर जाओ वो 10 दिन में ही सारे खाली कर देगा सज्जनों मेरे भगवत प्रेमियों आज प्रहलाद जी ने अपने कुल का उद्धार कर दिया कोटि कोटि मुनि जतन कराही कोटि कोटि मुनि जतन कराही और अंतराम कहुआवत सैकड़ों वर्ष तपस्या किया करते हैं 10,000 20,000 लाखों वर्ष तपस्या किया करते हैं राम उनको दिखाई नहीं देता स्वप्न में भी लेकिन प्रहलाद जी की भक्ति ने वो कमाल कर दिखाया
कि आज उसके कुल के साथ साथ वैसे तो चाहे उसका पिता हिरण्यकश्यप इतने पाप कर्म करता था, चाहे नरक को जाता, लेकिन प्रहलाद की भक्ति के कारण परमात्मा स्त्री हरि नरसिंह रूप में खंभे को फाड़ कर प्रकट हुए और प्रहलाद के पिता को मोक्ष दिया। हिरण्यकश्यपु का सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जैसे ही पेट फाड़ा तो सारी अतड़ियां निकाल करके आज अतड़ियों की वरमाला पहन लिए हैं। भगवान नरसिंह जी इतने क्रोध में है, इतने क्रोध में है कि कोई उनका क्रोध शांत करने के लिए सम्मुख नहीं टिक पा रहा है। तो सारे देवता दौड़ते दौड़ते गए। माँ लक्ष्मी जी ने कहा क्या है देवताओं? माँ आप ही चलो, आज तो प्रभु बहुत बिगड़ गए हैं। आज से पहले मैंने इनका रूप ऐसा नहीं देखा। लक्ष्मी मैया ने कहा अरे चलो कोई बात नहीं, बढ़िया सुंदर मड़ियों से सजी हुई थाली ली, सोने की थाली ली, दीपक सजाया, अरे कोई बात नहीं अभी मैं मना लूंगी। लक्ष्मी जी सोने की थाली लेकर आई। हे भगवान, जैसे ही विष्णु जी के सामने खड़ी हुई, एक फुंफार मारी, जोर से सांस ली, एक दहाड़ मारी, लक्ष्मी जी ने थाली वाली फेंकी और चले गई। बोले हमसे नहीं हो पाएगा। आज से पहले तो मैंने अपने प्राण प्रीतम अपने गोविंद का ऐसा रूप नहीं देखा था, मेरे बस की बात नहीं। अब तो सारे देवता भयभीत होने लगे और भगवान नरसिंह इधर इतना क्रोध करते हैं, इतना क्रोध करते हैं कि मानो सारे संसार को जलाकर भस्म कर देंगे। अब सारे देवताओं ने कहा भैया प्रहलाद, अब आप ही हमारी कुछ मदद कर सकते हो। प्रहलाद को आगे किया। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़े और उन नरसिंह भगवान के आगे प्रहलाद जी ने बड़ी प्रार्थना करी, प्रभु अब मेरे आतताई पिता का अंत हो चुका है, असत्य की हार हुई है, सत्य जीत चुका है। प्रभु अधर्म का नाश कर आपने धर्म की स्थापना कर दी है, अब कृपा कर अपना ये क्रोध शांत कर लीजिए। देखो प्रभु, सारे देवता सारे पशु पक्षी आपके इस विराट स्वरूप को देखकर डर रहे हैं। प्रभु अपना वही शीतल सुंदर मनमोहक वही मुरली वाला चित्र ले आओ ना प्रभु आंखों के सामने, और वही शंख चक्र गदा पद्म लेकर के दर्शन दो ना प्रभु। नरसिंह भगवान ने आज प्रहलाद को गोद में उठा लिया और पशुओं की भांति अपनी जिह्वा से उसको प्रेम करने लगे। भगवान प्रसन्न हो गए। प्रहलाद बोल, तुझे वरदान क्या दूं? प्रहलाद जी ने कहा क्या चाहिए प्रभु, आपके दर्शन हो गए और मुझे क्या चाहिए? नहीं प्रहलाद मांग, मैं तुझे आज वरदान अवश्य देकर जाऊंगा। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु बस आपकी भक्ति मुझ में बनी रहे। नहीं प्रहलाद और मांग। हाथ जोड़े प्रहलाद ने कहा हे प्रभु, यद्यपि ये मेरा पिता आतताई था, वध योग्य था, लेकिन था तो मेरा पिता ही। प्रभु अगर मुझे कुछ देना चाहते हो, मेरे सत्कर्मों का फल मुझे प्रदान करना चाहते हो, तो मेरे सभी सत्कर्मों सभी पुण्यों का फल मेरे पिताजी को दे देना, और पिताजी को नरक मत भेजना बल्कि स्वर्ग में स्थान दे देना। वो पिता जो अपने पुत्र को स्वयं अपने हाथों से मारना चाहता था, वध करना चाहता था, आज उस पुत्र ने उसी पिता के लिए वैकुंठ धाम मांग लिया। अपने सारे कर्मों को, अपने सारे पुण्य कर्मों को अपने पिता के चरणों में न्यौछावर कर दिया। भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद, ये तो मैं बिना मांगे ही तुझे दे चुका हूं। बोले कैसे? बोले जो भी मेरे हाथों से मरता है वो मरता नहीं है, जो भी जिसको भी मैं मारता हूं वो मरता ही नहीं है। जैसे रामावतार में विश्वामित्र जी के साथ ताड़का को मारने गए, तो भगवान ने ताड़का के जो साथ में था मारीच उसको मारा, लेकिन वो भी तो नहीं मरा।
बल्कि वो 7 योजन सागर दूर जाकर गिरा। एक ही बान प्राण हरि लीना, दीन जान प्रभु निज पद दीना, ऐसा करके कुछ है। जब ताड़का का वध किया है? अब मारा किसको? एक ही बाण से प्राण हर लिया, ताड़का के प्राणों का हरण कर लिया, मारा नहीं उसको। और जिसको मारा वो मरा नहीं। प्रहलाद, मैं जिसको मारता हूं वास्तव में वो मरता नहीं, बल्कि वो सदा सदा के लिए अमर हो जाता है और मेरे परम धाम को पहुंच जाता है। फिर इस संसार में आवागमन के सभी चक्रों से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित ने हाथ जोड़े, प्रभु ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष तो बताया अपने जय विजय थे, ये प्रहलाद जी कौन थे? क्या प्रहलाद जी जैसा कि आप कहा करते हो कि ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब अपने कर्मों का ही भोग भोगते हैं। तो ये प्रहलाद जी ने ऐसा कौन सा पूर्व जन्म में पाप किया था अथवा पुण्य किया था जिसके प्रभाव से उन्हें परमात्मा के दर्शन हो गए और उन्हीं के सम्मुख उनके पिता का वध हो गया। कथाएं तो आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। नरसिंह अवतार की कथाएं एक बार नहीं बल्कि आप लोगों ने हजारों बार सुनी होंगी, लेकिन शायद ही इस सार गर्भित कथा को श्रवण करने का अवसर आप लोगों को मिला हो। मेरे सभी यहाँ बुद्धिमान बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ध्यान देना। आपने हजारों बार ये कथा सुनी होगी नरसिंह भगवान की, लेकिन कैसे? केवल और केवल बस आजकल के हम ही लोगों ने केवल कीर्तन का सहारा पकड़ा है, भजन का सहारा पकड़ा है, गाने का सहारा पकड़ा है। बस हम लोगों को भी वही तो प्रिय लग रहा है, वही हम लोग सुनना भी तो चाहते हैं। वास्तव में सत्य है, भगवान ने जिन जिन के लिए अवतार लिया सब दुखी इस जमाने में। कोई कथा सुनना ही नहीं चाहता, और जो कथा सुनना चाहते हैं वो आज भी कथा ही ढूंढते हैं, व्यथा नहीं ढूंढते। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई दाढ़ी बड़ी रखा लेने से बाबा नहीं हो जाता, कोई बाल बड़े रखा लेने से बाबा नहीं हो जाता। अगर कोई दाढ़ी मूछ बाल बड़े रखाने से बाबा हो जाता तो हमारी माताएं बहनें सबसे बड़ी संत हैं, सबसे बड़ी संत हैं। बेचारियों के बाल कमर से नीचे रोज बांधे गूंथे बड़ी आफत होती, सबसे बड़ी संत होती अगर दाढ़ी मूछ बाल बढ़ाने से कोई संत हो जाता। अब बहुत से लोग कहते हैं बाबा वी त्यागी वी संत बड़े प्रसिद्ध जी, आग तापे आग में बैठे। अगर आग तापने से कोई आग अग्नि के पास बैठने से कोई सच्चा संत बन सकता है तो ये माताएं बने सबसे बड़ी संत। चूल्हा चौका हमेशा आगे ही विचारी करती, चूक जाए तो कपड़ा भूल गई।